Assalamualaikum. My name is Somad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you Planck's quantum theory, first year chemistry and chapter 5. But before that, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page. Along with it, I have also running a Facebook and Instagram page with the same name. You can search out with the name Concept of Chemistry, and I will also give you the links in the description from where you could be able to join the pages with the just one click. What will be the benefit? The benefit will be that for you could be able to get reach for full complete lectures of FSC chemistry inshallah. So move to the lecture. हिस्ट्री क्या है इस टॉपिक की वो हम देखते हैं. इट वॉज प्रपोज्ड द क्वांटम थ्योरी इन 1900 टू एक्सप्लेन द एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. प्लांक्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने क्वांटम थ्योरी दी थी, इसलिए इसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं. इन 1900 में दी गई थी. किस लिए? एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी पेश की गई. इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? मेन पॉइंट्स हम देखते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेन पॉइंट्स क्या हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के, तो ये आप ज़रा ध्यान से सुनिए. फर्स्ट पॉइंट क्या है? एनर्जी इज नॉट एमिटेड कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. इससे पहले आई थी रदरफोर्ड की थ्योरी. वो कहता था एनर्जी कंटिन्यूस एनर्जी मतलब रिलीज होती है या ऑब्जॉर्ब होती है. ये इसके बाद आई थी. फिर इसने कहा था नहीं, एनर्जी एमिटेड भी कंटिन्यूसली नहीं होती और ऑब्जॉर्ब भी कंटिन्यूसली नहीं होती, बल्कि ये इन डिसकंटिन्यूस मैनर होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. जिस तरह आप कोई चीज़ लेते हैं, मतलब कोई चीज़ पैकेट में होती है ना शॉपर में, तो ये पैकेट मतलब छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी, तो ये वो कहता था. नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा? इन केस ऑफ लाइट, कहता है लाइट के केस में पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन. पैकेट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. फोटोन क्या चीज़ है? मतलब एनर्जी का पैकेट है. ठीक है, वो मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाता हूँ जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ये इस तरह सपोज करें एनर्जी का फोटोन है. जिस तरह आप अक्सर देखें ना कि कहीं कहीं आपको ना इस तरह की शेप नज़र आ रही होती है. ठीक है, तो ये क्या है? एनर्जी का फोटोन होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम देखते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब क्या है कि रेडिएशन की जो एनर्जी है ना वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर. मतलब उसके पैकेट्स ऑफ एनर्जी उसमें ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा एनर्जी है, अगर पैकेट ऑफ एनर्जी कम है तो उसकी एनर्जी कम है. इसको मैं डायग्राम से शो करता हूँ. ये देखें, दो डायग्राम है, एक में लो फ्रीक्वेंसी और एक में हाई फ्रीक्वेंसी है. हमने क्या देखा है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के. इसमें चूंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये आप सपोज करें पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ और सिक्स्थ. इसमें पैकेट ऑफ एनर्जी ज़्यादा है. इसमें कितने हैं? 1 2 3 4. तो मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम. नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमने कहा है कि एनर्जी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो वही हमने इधर लिखा है ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी. वी क्या है? फ्रीक्वेंसी. तो इस प्रोपोर्शनलिटी को जब खत्म करेंगे तो इक्वल का साइन आएगा और एक हम कांस्टेंट ऐड करेंगे. तो कांस्टेंट क्या है जी? एच. ये एच क्या चीज़ है? डू यू नो? ये एच प्लांक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻³ जूल सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम देखते हैं. A body can emit or absorb energy only in terms of quanta. प्लांक्स ने कहा था कि एनर्जी जो अब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ क्वांटा होगी. क्वांटा क्या चीज़ है? क्वांटा एक फिक्स एनर्जी है जिसकी वैल्यू है एच वी. ये क्वांटा है. ठीक है, और वी की आप वैल्यू पुट करें, वी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ये रिलेशन है इसका. तो इसको हम वी की जगह पुट करें तो आपके पास आ जाता है ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा. अब नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन. कि एक वेव है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, उसकी किस किस चीज़ से शनाख्त हो सकती है. वो है वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी. ये तीनों चीज़ें वेव मोशन के साथ डील करती हैं. इनको मैं वन बाय वन विद एग्जाम्पल इलेबरेट करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट चलते हैं. अभी है फ्रीक्वेंसी.
अब इसमें आपने देखा ये एक सर्कल मैंने बनाया है, उसमें से कितनी बाल्स पास की हैं 3। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना 3 है। मतलब क्या है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से किसी चीज़ का पास करना, उसके कितने नंबर्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। डेफिनेशन करूँगा तो आपको इससे भी समझ आ जाएगी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में किसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास करती हैं उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। अब आप सपोज कर लें ये वेव्स थी और ये एक आपके पास पॉइंट था, तो कितनी वेव्स पास की 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। और टाइम आप 1 सेकेंड ले या यूनिट टाइम हो सकता है, कोई 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, तो ये आप पर डिपेंडेंट है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड, और इसमें मैं कह सकता हूँ बाल्स पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी इस केस में, और इधर क्या है साइकिल्स पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो ये इसके यूनिट्स हैं। रिलेशनशिप इसका क्या है जी, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं कैसे ये रिलेशन है। अब ये देखें, ये जो है ना एक क्रस्ट लेके दूसरे क्रस्ट तक जो होता है ना डिस्टेंस, वो होता है वेवलेंथ। अब इस केस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, देखिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा, इसका डिस्टेंस कम है, ठीक है। अब इसकी मतलब वेवलेंथ बड़ी है, तो ये आप सपोज करें ये आपके पास एक यूनिट लेंथ है, इसमें से कितनी वेव्स पास करती हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो कम पास करेंगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो ज़्यादा पास करेंगी। जैसा हमने डिस्कस किया है फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो ये आप डायग्राम भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आप देखिए इसमें वेवलेंथ ज़्यादा है, इसमें वेवलेंथ कम है, तो इसमें इस यूनिट लेंथ में आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा वेव्स पास करी है, तो मतलब कि वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, हाई फ्रीक्वेंसी। इसमें आप देखिए इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो कम वेव्स पास करी हैं, तो वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लो। तो इस तरह क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्रस्ट किसे कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं चोटी को, वो वेव की हो सकती है या पहाड़ की जिस तरह चोटी होती है, एक चोटी से दूसरी चोटी का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कह सकते हैं आप। जैसे ये सपोज करें ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, चोटी आप कह लें, इधर से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस है ना वो है वेवलेंथ, ये क्रस्ट के केस में। दूसरा कहता है या वो एडजेसेंट क्रस्ट या वो एडजेसेंट ट्रफ्स। ट्रफ क्या होता है, नीचे वाला ऊंचाई क्रस्ट, और जो ढलवान है आखिरी पॉइंट वो ट्रफ, ये है ट्रफ। इधर से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस है वो है वेवलेंथ, और इसका जो यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम होता है, नैनोमीटर या पिकोमीटर होता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ या वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायग्राम से भी शो करवाया। इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ रेडिएशन बिकॉज डिफरेंट रेडिएशंस हैव डिफरेंट वेवलेंथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेवलेंथ जो है आपको रेडिएशन की नेचर को बताती है। कैसे बताती है, जब वेवलेंथ होगी आपकी शॉर्ट, उसकी एनर्जी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो क्या निकला हमारा कंक्लूजन, वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ लॉन्ग है तो उसकी एनर्जी कम। इस तरह हम वेवलेंथ से किसी रेडिएशन की नेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह रेड लाइट होती है ना, वो आप देखें लेज़र लाइट जो होती है रेड लाइट, वो बहुत दूर तक जाती है, क्यों, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह आप वेवलेंथ से डिटरमाइन कर सकते हैं किसी रेडिएशन की नेचर को। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं जी, वेव नंबर। नाम से शो रहा है वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। इसको मैं आपको डायग्राम से भी शो कराऊंगा और थ्योरेटिकली पहले डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। आपने यूनिट लेंथ कितनी कंसीडर करनी है, उसमें से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास किए हैं वो है वेव नंबर। अब आप सपोज करें 1 सेंटीमीटर आप लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, अब आप देखते हैं इसमें से कितनी वेव्स पास करती हैं, तो वो है वेव नंबर। अगर आप 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, फिर आप देखते हैं कितनी वेव्स पास करती हैं, तो वो आपका वेव नंबर। यूनिट लेंथ आप पर है कि आप कितनी लेते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मीटर में, वो आप पर डिपेंडेंट है। क्लियर।
इसका यूनिट्स क्या है? पर सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं लेंथ और उसमें से वेव्स डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो पर सेंटीमीटर, और अगर आप यूनिट लेंथ मीटर में ले रहे हैं तो वो पर मीटर। रिलेशनशिप क्या है वेव नंबर का? वेव नंबर भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ के, ठीक है। और इसको हम इस फार्मूले से डिटरमाइन भी कर सकते हैं। वेव लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, ठीक है, इससे हम मतलब कि वेव लेंथ से वेव नंबर को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी ये सपोज करें ये वेव्स है, ये एक जो मतलब रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है इधर से, फिर ये सेकंड रेवोल्यूशन, ये थर्ड और ये फोर्थ रेवोल्यूशन, और जब एक ख़त्म होती है तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आप सपोज करें, जब दूसरी खत्म होती है 2 सेंटीमीटर, तीसरी जब खत्म होती है 3 सेंटीमीटर, और जब चौथी खत्म होती है 4 सेंटीमीटर। अब वेव नंबर क्या हमने डेफिनेशन की, यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स पास करती हैं वो है वेव नंबर। अब मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास जो यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो इसमें कितनी वेव्स पास करी हैं? एक, तो क्या होगा 1 पर सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी वेव नंबर। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 सेंटीमीटर में चेक करूँ वेव नंबर कितना है, तो ये एक वेव, इधर से सेकंड वेव, तो मतलब के 2 सेंटीमीटर में 2 वेव्स है, तो 2 पर सेंटीमीटर जो है ये वेव नंबर है। इस तरह 4 में चेक करना चाहिए, 3 में चेक करें, आपका जो भी मतलब सिनेरियो होता है, जो भी केस होता है, तो उसके मुताबिक आप इस तरह वेव नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल जो इसका रिलेशन है उससे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेव नंबर क्या था? 1 ओवर वेव लेंथ, मतलब कि वेव लेंथ को 1 ओवर करें तो आपके पास वेव नंबर आता है। इस केस में आप सपोज करें क्रस्ट टू क्रस्ट जो डिस्टेंस है 0.1 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करूं 1 ओवर 0.5 करूं तो मेरे पास वेव नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फार्मूले से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है किसी वेव मोशन की, उन तीनों के दरमियान रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ये आप जानते हैं। अब मैंने क्या किया है, एच सी को एक साइड पर कर दिया है और इसको मैं 1 ओवर लैम्डा लिख सकता हूँ। इसी को मैंने अरेंज करके लिखा है, कोई नई वैल्यू नहीं मैंने ऐड की, ठीक है। मैंने क्यों ऐड किया ये आपको नेक्स्ट टाइम में पता चल जाएगा। 1 ओवर लैम्डा जो है वेव नंबर के बराबर है, तो इस तरह मैं इधर ऐड कर सकता हूँ E इज इक्वल टू एच सी, 1 ओवर लैम्डा की जगह मैं जो वेव नंबर है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। व्हाट इक्वेशन 7 टेल्स अस, ये क्वेश्चन 7 कहता है क्या बताती है? ये बताती है एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के। जितनी वेव नंबर ज़्यादा होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ जो है इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस इधर आप देखें एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, लेकिन एनर्जी फ्रीक्वेंसी के और वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको भी पता है, इंग्लिश में वर्ड यूज होता है एम्पलीट्यूड, ऊंचाई को कहते हैं एम्पलीट्यूड, पी को। तो इसको मैं आपको शो करता हूँ, डेफिनेशन क्या है, फिर मैं आपको डायग्राम भी शो कराऊंगा। हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्रस्ट की हाइट और ट्रफ की डेप्थ वो है एम्पलीट्यूड। बहुत ज़्यादा ऊंचाई और बहुत ज़्यादा ढलवान, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये रेडिएशन की इंटेंसिटी बताती है कि कितनी ऊंची जाती है तो भी इंटेंसिटी है, कितनी नीचे तक जाती है वो भी उसकी इंटेंसिटी है। तो इस तरह एम्पलीट्यूड किसी रेडिएशन की इंटेंसिटी को बताता है। अब आ गया वेलोसिटी। पहले मैं आपको एम्पलीट्यूड की एक डायग्राम शो कराता हूँ। ये एम्पलीट्यूड है, ये जो हाइट है ना, क्रस्ट की जो हाइट है वो भी एम्पलीट्यूड है, और ये ट्रफ की जो डेप्थ है ये भी एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी आप ही बताएं क्या होती है वेलोसिटी? डिस्टेंस ओवर टाइम, किसी डिस्टेंस में मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेट्स सपोज कितने टाइम में किया है, तो उसको जब डिवाइड करें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। लेकिन इधर हम क्या है, वेव मोशन को डील कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव हम डेफिनेशन चेक करते हैं, वो भी इसके अकॉर्डेंस ही है, बस थोड़ी सी डिफरेंस आएगी। द वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। टाइम के रिस्पेक्टिव जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो कवर किया है उसकी रेशियो क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ओवर टी।
डी डिस्टेंस और टी क्या है, टाइम। हेयर इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए वेव। अब चूंकि हम वेव को डिस्कस करें हैं तो हम वेव को ही बताएंगे कि वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और पर सेकंड या टाइम कौन भी हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, हाफ एन आवर हो सकता है, आवर हो सकता है, तो वो आप पर है, ठीक है। इट इज़ नोन एज वेलोसिटी ऑफ वेव, v इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। यह भी एक रिलेशन होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अब मैं आपको वेलोसिटी शो करवाता हूँ। ये आप सपोज करें ये आपकी वेव मूव करती जा रही है, अब मैंने चेक करनी है वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब आप सपोज करें आपने चेक करना है कि 1 मिनट में वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है। अब मैं जब तक 1 मिनट होता है ना तो ये वेव इधर से चलती है, इधर से होती हुई इधर तक पहुंचती है, इधर तक। तो टाइम कितना मैंने सपोज किया, 1 मिनट सपोज करो कि एक टाइम में इसने ना इधर से लेकर इधर तक डिस्टेंस कवर किया है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ओवर टी पर डिवाइड कर दूंगा मैं, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर सपोज करो कि आपके पास मतलब 30 मिनट टाइम, और ये जो वेव है इधर से मूव करती हुई ये सारी इधर तक पहुंचती है, तो कितना है 4 सेंटीमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, 4 डिवाइडेड बाय 30 मिनट, तो वो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी। जहाँ पर सी जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी इशू हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, सो काइंडली मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।